अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? बढ़िया। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बेटा, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। इंशाल्लाह जो आपका लास्ट पेपर है वो भी इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से करोगे, बिकॉज माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद ए सक्सेस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये मेरी दुआ है अल्लाह पाक से। तो चलते बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 होगा जेनरिक इलेक्टिव के रिलेटेड। ठीक है, तो कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिट हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम दूसरा यूनिट उठाने जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दूसरे यूनिट की, दैट इज योर इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस हम सारा कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, इसका नेचर क्या है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो इसके रिलेटेड वीडियो जो है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन समझ आता है कि क्या है? जब वीडियो के बॉटम में एक एरो होती है, इसको क्लिक करो, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक, तो वहां से आप लिंक को ओपन कर सकते हो एंड यू कैन सी दैट वेरी लेक्चर। ओके, तो यहां पे अब आप बोलोगे कि सर वो एक्सप्लेन क्यों नहीं करोगे यार, ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने बेहतरीन तरीके से वो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वहां पे रखा है। वहां पे बहुत सारे एक्स्ट्रा टर्म्स भी है। फॉर एग्जांपल, आईक्यू का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करेंगे, तो वो सारी चीजें वहां पे दे दिए गए हैं। ओके, तो यहां पे वो डिस्कस नहीं करने हैं। ठीक है, टाइम भी बच जाएगा ना यार। मैं आप लोगों का सोच रहा हूं यार, टाइम कम है तो कम टाइम में हमें ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है। तो जस्ट स्टे विद योर शायद सर एंड एंजॉय ऑल माय लेक्चर सीरीज जो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। प्लेलिस्ट में यार चेक करो, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। और हाँ, ये वाला जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर हम पढ़ा रहे हैं, इट्स फॉर नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, बट फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आई हैव अ प्लेलिस्ट जो कि 3rd सेमेस्टर का साइकोलॉजी वाला पेपर है ना, वही जेनरिक इलेक्टिव में भी है फॉर एजुकेशन स्टूडेंट्स। जी हां, फॉर एजुकेशन स्टूडेंट जिनका एजुकेशनल साइकोलॉजी है जेनरिक पेपर, तो वो कौन सा प्लेलिस्ट देखेंगे? देखो, वो प्लेलिस्ट देखेंगे साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस। यस, वो देखेंगे। इसको क्या हो गया? हाँ, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। तो ये वाला प्लेलिस्ट आप देखो बच्चा, आपको सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह मिलेंगे। ठीक है, तो चलते बेटा, अब विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इंटेलिजेंस। दैट्स इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने इस पे बहुत अच्छे से लेक्चर दिया है, तो यहां पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली चलते हैं थ्योरीज पे। अगर हम आपकी थ्योरीज को देखेंगे ना, आपकी थ्योरीज का मतलब है आपके सिलेबस में जो थ्योरीज है वो दे आर 3 इन नंबर। 1 इज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एक नंबर। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है दैट इज ट्राइआर्किक थ्योरी, दैट्स ट्राइआर्किक थ्योरी। सो नाइस ऑफ यू। एंड थर्ड इज माय डियर पास मॉडल, PASS, P फॉर प्लानिंग, A फॉर arousal or attention, another is successive, and S is simultaneous। तो ये 4 चीजें हम पढ़ेंगे पास मॉडल में। तो बेटा, आपकी थ्योरी, आपके सिलेबस में कितनी थ्योरीज है? ये 3 थ्योरीज है। मैं रिकमेंड करूंगा तीनों थ्योरीज, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। और यहां पे कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, या तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आई रिकमेंड यू, मैं इट्स माय एडवाइस कि ये जो दूसरा यूनिट है, पहला यूनिट भी और दूसरा यूनिट भी आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। ठीक, मैं इसको बहुत इजी बनाऊंगा वल्लाह। जस्ट यू हैव टू स्टे विद योर शायद सर, आई नीड योर कंसंट्रेशन माइंड। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो ओके, तो लेट अस स्टार्ट नाउ today's topic। we have theories में हम लिखेंगे
मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ओके डियर, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या है, ये किसने दी है, वो सभी चीजें हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, आई नीड योर अटेंशन, इसको याद रखेंगे बस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है, इट वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर, राइट, हार्वर्ड गार्डनर। जस्ट अ मिनट। ओके, हार्वर्ड गार्डनर ने इस थ्योरी को दिया है कब, 1983 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। 8 type of intelligence. So my dear, since there are 8 types of intelligence, so this theory is also called 8 type intelligence theory. It's also called as 8 type intelligence theory. Why? Because as per the Howard Gardner, there are 8 different types of intelligences. The description of these 8 are as under. बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिटेल मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय हार्वर्ड गार्डनर एंड राइट इट्स इंप्लीकेशंस, व्हाटएवर इज रिटन, आपको जस्ट फोकस्ड रहना है 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी पे। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है एज पर द हार्वर्ड गार्डनर? 8 टाइप। वो क्या है, चलिए देखते हैं। ओके, नाउ नंबर वन देखिए, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाउ यहां पे देखेंगे L S M B N सॉरी, जस्ट अ सेकेंड माय डियर। तो 6 ये क्या है लिखा था मैंने यहां पे, B, इट्स I N। तो क्या याद रखा आपने? बिल्कुल सिंपल है, इसको यार जल्दी से याद करो। LL SMB IIN, LL SMB IIN। आप भी बेटा रिपीट करो, LL SMB IIN। तो कितने आ गए? 8। अब एक एक करके लिखेंगे। L फॉर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा ना बेटा, जब आप इनको नोट्स पे पढ़ोगे या कॉपी पे पढ़ोगे या किताब पे पढ़ोगे, आपको बहुत इजीली समझ आएगा। लिंग्विस्टिक का मतलब यहां पे वी मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज, जहां हम बोलते हैं, लिखते हैं, एटसेट्रा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज या तो हम बोलते हैं या तो लिखते हैं, है ना? तो लिंग्विस्टिक एबिलिटी में इट इज दैट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन विच वी मेक यूज ऑफ और वर्बल कम्युनिकेशन, या तो ऑरल या तो रिटन। समझ आया? तो इसमें हम किन लोगों को रखेंगे? इनमें हम लिखेंगे या तो पोइट्स को रखेंगे या तो राइटर्स को रखेंगे। भाई राइटर्स और पोइट्स में कौन सी वाली इंटेलिजेंस होती है? लिंग्विस्टिक। सो माय डियर, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन विच वी मेक यूज ऑफ द लैंग्वेज, ईदर ऑरल और रिटन। सो नाइस। ओके, तो हर कोई तो पोइट नहीं बन सकता, हर कोई तो राइटर नहीं बन सकता, तो इनमें जबरदस्त हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है किसकी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो यार कब आएगा? ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो
इस तरह आप याद रखेंगे। नंबर सेकंड इज लॉजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल, सो नाइस ऑफ यू, मैथमेटिकल। तो वो नॉलेज, सॉरी, वो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज बेस्ड ऑन वन इज रीजनिंग एंड लॉजिक। तो इसमें हम ग्रेट मैथमेटिशियंस को रखेंगे, साइंटिस्ट्स को रखेंगे, इंजीनियर्स को रखेंगे। उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है बेटा? लॉजिकल इंटेलिजेंस माय डियर, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो पहला क्या है? लिंग्विस्टिक। क्या रखेंगे इसमें? पॉइंट्स को रखेंगे, राइटर्स को रखेंगे। लॉजिकल इंटेलिजेंस या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यहां पे मैथमेटिशियंस को रखेंगे, साइंटिस्ट्स को रखेंगे, जिनमें लॉजिकल रीजनिंग होता है, साइंटिफिक टेम्पर होता है, तो इनको हम रखेंगे इसमें। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। नंबर थर्ड इज सुपैटियल, सुपैशियल बोलो या सुपैटियल बोलो। देखो, दे हैव such type of intelligence is related with those persons who have intelligence related to the space, who have intelligence related to the three-dimensional figures। इसमें हम सेलर को रखेंगे, इसमें हम पायलट को रखेंगे, इसमें हम एस्ट्रोनॉमर्स को रखेंगे। तो they have a knowledge related to the space। समझ आ गया? तो this is called as spatial intelligence। आई होप बेटा ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया। नंबर सेकंड इज म्यूजिकल, म्यूजिकल, ये वाला तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द म्यूजिक। तो द पर्सन हु हैज द नॉलेज रिलेटेड द म्यूजिक, हाउ टू कंपोज द म्यूजिक, समझ आ गया? हाउ टू कंस्ट्रक्ट द म्यूजिक, म्यूजिकल नोट सारे गामा पादा निसा, ये वाला तो भाई आपको आराम से समझ आएगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद म्यूजिक। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हम किनको रखेंगे? उन पर्सन्स को जिनको ज्यादा शौक होता है म्यूजिक के रिलेटेड, वो म्यूजिकल नोट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वो इनको कंपोज भी कर सकते हैं। समझ आया? तो उनमें कौन सी यार इंटेलिजेंस होती है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, right? Another is B for body kinesthetic, kinesthetic। तो बॉडी काइनेस्थेटिक में अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप अपनी बॉडी को भी इंटेलिजेंट बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई बंदा फुटबॉलर नहीं बन सकता, बैट्समैन नहीं बन सकता, बॉलर नहीं बन सकता है, बॉक्सर नहीं बन सकता है, डांसर नहीं बन सकता है। समझ आया? तो बिकॉज वो इंसान जो अपनी बॉडी को मूवमेंट कराते हैं इंटेलिजेंटली, तो उनमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? बॉडी काइनेस्थेटिक। बॉडी मीन्स योर बॉडी, काइनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट। You move your body intelligently. You have to kick the football or volleyball. You know at what angle I have to hit the ball. Very intelligently you are making use of the body parts. Yeah, dancer. Everybody can't dance ABCD. Everybody can't dance. But are you getting my point or not? So when you make use properly your body, you move your body in an intelligent way. So you have what? काइनेटिक, बॉडी काइनेस्थेटिक। इसमें यार हम एथलीट्स को रखते हैं। एथलीट्स में सबको है, स्विमर आएगा, बैट्समैन आएगा, बॉलर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नंबर नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल, interpersonal means when you have to communicate with somebody. For example, teacher communicates with the students. Teacher को dynamic aspect होना चाहिए, leadership qualities होनी चाहिए, confidence होना चाहिए, because teacher has to lead the public. Doctor has to lead the public. Politician has to lead the public. Counselor has to do counseling to the public. तो इनमें कौन सा ट्रेड होना चाहिए, कौन सी इंटेलिजेंस होनी चाहिए? Interpersonal intelligence. The way you communicate. आपको बात करने का तरीका कैसा होता है? इफ यू हैव अ वेरी इंटेलिजेंट तरीका, देन इट इज इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल एंड हियर इट इज इंट्रापर्सनल। इट इज रिलेटेड विद योर इनर सेल्फ। तो इसमें हम फिलोसफर को रख सकते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को रख सकते हैं, जो अपनी सेल्फ को ज्यादा स्टडी करता है। इंट्रापर्सनल, राइट? तो इंटरपर्सनल मीन्स communication between the people. Intrapersonal means your inner communication with your inner self.
समझ आ गया? तो इट इज योर इंट्रापर्सनल. एंड द लास्ट माय डियर, when you love the nature, when you explore the nature, when you love to be with the nature, so you have a natural intelligence. You have what? Natural. For example, you love to spend the time with animals, you love to spend the time with flowers, garden, etc. You enjoy the music, you enjoy the nature, so that means you have a natural type of intelligence. I hope that these all intelligence are very much clear to you. मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा. इफ रियली यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और अगर हो सके तो लाइक करो, और अगर टाइम है, मुझे पता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि सो दैट आप सभी लोग कमेंट करो. कोई बात नहीं, अगर कमेंट नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो. और बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी हैं जिनको चैनल के बारे में पता नहीं है यार, उनको उन तक भी पहुंचा यार. जो फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हैं, सेकंड सेम में पढ़ रहे हैं, उनको भी मेरी चैनल के बारे में भुला करो. ठीक है? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर. वंस अगेन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ब्लेसिंग्स from my side to you for your success. Just do one thing: be relaxed and be very happy. My blessings are always with you. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.